प्रिया का जादुई धागा। प्रिया को अपनी दादी बहुत पसंद थी। वो उनके साथ कहानियां सुनती और बगीचे में खेलती थी। पर जब भी दादी के घर पर रात में रुकने की बात आती तो प्रिया का छोटा सा दिल घबरा जाता। उसे अपना कमरा और अपना बिस्तर बहुत याद आता था। एक शाम मम्मी ने अपना बैग पैक करते हुए कहा, प्रिया, आज रात तुम दादी के घर रुकोगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे आपकी याद आएगी, वो धीरे से बोली। मम्मी मुस्कुराई और प्रिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरे पास एक जादुई तरकीब है, उन्होंने कहा। यह एक अदृश्य जादुई धागा है जो हमारे दिलों को जोड़ता है। इसका एक सिरा मेरे पास है और दूसरा तुम्हारे पास। जब प्रिया दादी के घर पहुंची तो दादी ने उसे एक बड़ा सा प्यार भरा आलिंगन दिया। प्रिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपने हाथ में उस जादुई धागे को महसूस किया और उसे थोड़ी हिम्मत मिली। दादी और प्रिया ने मिलकर स्वादिष्ट लड्डू बनाए। उन्होंने आटे और चीनी के साथ खेला और पूरा रसोई घर उनकी हंसी से गूंज उठा। प्रिया को इतना मजा आ रहा था कि वो अपनी घबराहट लगभग भूल ही गई। जब सोने का समय आया तो प्रिया को फिर से अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। दादी का कमरा अलग था और बिस्तर भी नया था। उसने डरते हुए अपनी आंखें बंद की और उस जादुई धागे के बारे में सोचा। दादी उसके पास आकर बिस्तर पर बैठ गईं। जब भी तुम्हें डर लगे, उन्होंने धीरे से कहा, बस उस धागे को महसूस करना। प्यार की शक्ति तुम्हें यहाँ तक महसूस होगी। फिर उन्होंने प्रिया को उसकी पसंदीदा कहानी सुनाई। प्रिया ने आंखें बंद की और कल्पना की कि वो जादुई धागा कितना लंबा है जो उसके घर तक, सीधे उसकी मम्मी के दिल तक फैला हुआ है। उसे प्यार और सुरक्षा का एहसास हुआ और कुछ ही देर में वो सो गई। सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। वो बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही थी। दादी, वो चिल्लाई, मैं पूरी रात यहीं सोई। प्रिया समझ गई थी कि प्यार किसी दूरी से कम नहीं होता। जादुई धागे ने उसे सिखाया कि वो बहादुर है और दादी का घर भी उसके अपने घर की तरह ही प्यार से भरा है। अब उसे अगली बार वहां रुकने का बेसब्री से इंतजार था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।